हेलो गाइज, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो 1111। तो आज मैं आपके लिए एक पिका का रीडिंग लेके आ गई हूँ। टॉपिक आपने देखा ही है कि आपकी शादी किनसे होगी और आपकी मैरिड लाइफ उनके साथ कैसी रहने वाली है। तो ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, लेकिन आपकी पाइल जो मैंने अरेंज की है आपके डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग। अगर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है तो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस ब्लू स्टार से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। पायल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, पायल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस सिल्वर स्टार से आप अपना पायल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने ये ब्लू स्टार से अपना पायल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जन से 30 जून तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किनसे होगी। तो मैं स्टार्ट टैरो से करूँगी। तो ये जर्नल और कलेक्टिव है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही रखें, बाकी चीज़ें छोड़ दें किसी और के लिए जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। ओपन माइंड सेट से इस रीडिंग को लें। तो प्लीज़ स्पिरिट पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनकी शादी किनसे होगी, कौन होंगे वो, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी, जो भी कुछ है आप प्लीज़ बताएं। पाइल नंबर 1। पायल नंबर 1 की शादी किनसे होगी स्पिरिट? पायल नंबर 1 की शादी किनसे होगी? पायल नंबर 1 की शादी किनसे होगी स्पिरिट? पायल नंबर 1 की शादी किनसे होगी? पायल नंबर 1 की शादी किनसे होगी स्पिरिट? कौन होंगे वो? पायल नंबर 1 की शादी किनसे होगी स्पिरिट? उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी, कैसी उनकी पर्सनालिटी होगी स्पिरिट? कैसी उनकी पर्सनालिटी होगी? पायल नंबर 1 की शादी किनसे होगी स्पिरिट? पायल नंबर 1। और आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैं सारे कार्ड्स निकाल के एक साथ रीडिंग करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। चार्म से भी रीडिंग करनी होती है, इसके वजह से टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है? पायल नंबर 1 की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है स्पिरिट, प्लीज़ बताएं। ये आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी, क्वालिटी और वो कौन होंगे, उस ये ऊपर के कार्ड्स हैं। और नीचे के कार्ड्स जो मैं स्प्रेड करूँगी ये हैं आपके मैरिड लाइफ की कहानी। तो पाइल नंबर 1 की मैरिड लाइफ अपने पर्सन के साथ, यानी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहने वाली है स्पिरिट? फ्यूचर स्पाउस के साथ पाइल नंबर 1 की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ, मैंने उल्टा डेक पकड़ा है, कैसी रहेगी स्पिरिट? मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है स्पिरिट? मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है? मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है स्पिरिट? मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है पाइल नंबर 1 की?
फाइल नंबर 1 की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है स्पिरिट? फाइल नंबर 1 की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है? फाइल नंबर 1 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है स्पिरिट? फाइल नंबर 1 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है स्पिरिट? कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। जैसे डार्कनेस आया है एंड रिलीज आया है, तो फाइल नंबर 1 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है स्पिरिट? फाइल नंबर 1 की ये डार्कनेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें स्पिरिट। डार्कनेस के कार्ड को, रिलीज के कार्ड को, तो ये आपकी मैरिड लाइफ की कहानी है इस कार्ड से, यानी दूसरे डेक से। और ये ऊपर के कार्ड जो है आपके फ्यूचर स्पाउस की है। तो आपकी शादी किनसे होगी, वो कौन होंगे? तो आपकी शादी उनसे होगी जो थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। पहले मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। तो लियो, वर्गो, एरीज, सबसे ज़्यादा एक एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लियो, वर्गो, एरीज एंड एक्वेरियस। ऐसे सेजिटेरियस की भी एनर्जी है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। एंड लिब्रा की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। अगर इधर के कार्ड से देखा जाए तो सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस की यानी लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर भी कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पाइसिस की एनर्जी, और यहाँ भी पाइसिस यानी कैंसर पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। उनका दुनिया को जो देखने का तरीका है शायद दुनिया से अलग हो, यानी उनका प्रोस्पेक्टिव जो है दुनिया को देखने का वो अलग हो सकता है। थोड़े से इंट्रोवर्ट इसीलिए हो सकते हैं क्योंकि ये जो है अकेले रह के खुद को समझना, खुद को जानना, खुद की हैप्पीनेस की तरफ ध्यान देना इन्हें बहुत पसंद हो सकता है। यानी अपने हैप्पीनेस के लिए क्या कर सकते हैं ये वो पर्सन हो सकते हैं। यहाँ स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस में थोड़े से स्ट्रेंथ जो है लियो, क्योंकि यहाँ विल पावर भी है, तो थोड़े से स्ट्रेंथ में हो सकता है कि कमी हो। कमी मैं इसीलिए कह रही हूँ कि लियो ऑलरेडी यहाँ स्ट्रेंथ है, तो ऑलरेडी ये पैशनेट है, एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में एम्प्टीनेस वाली फीलिंग है। और यही वजह है कि अकेले रहकर खुद को जानना और समझना पसंद करते हैं। इनके दिल में कहीं ना कहीं कुछ एम्प्टीनेस वाली फीलिंग हो सकती है जिसे वो आपके साथ वो फुलफ़िल करेंगे। यानी आपकी मैरिड लाइफ के बाद जो है ये पर्सन बैलेंस हो जाएंगे, इनकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, यानी आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस पे मिले, या फिर आप सोशल वेबसाइट यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पर आप इनसे मिले, यानी शादी वेबसाइट, जीवन साथी वेबसाइट, ऐसे वेबसाइट पे आप इन्हें मिले। ये थोड़े से वुंडेड हो सकते हैं, यानी थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन जो चीज़ जो चीज़ ठान लेते हैं, ख़ास तौर से ये जीवन में बहुत पोटेंशियल पार्टनर आपके होंगे, क्योंकि इन्हें जो है हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आपकी मैरिड लाइफ इनके साथ गो विथ फ्लो चलने वाली एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो बहुत ये पर्सन अथॉरिटी वाले पोस्ट पर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर या प्रोफेसर या फिर टीचर हो सकते हैं, एंड एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर आईटी फील्ड में हो सकते हैं। यानी कि आईटी फील्ड में मीन्स सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो सकते हैं। यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के पास सारे रिसोर्सेस है, और ख़ास तौर से ये पावरफुल पर्सन है, जहाँ अथॉरिटी यानी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के फील्ड में भी हो सकते हैं। ये फाइनेंशियली स्टेबल हैं क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। दूसरा ये भी है कि ये पर्सन जो है अथॉरिटी
वाले हो सकते हैं। इनके पास फाइनेंशियल ये स्टेबल हैं, इमोशनल स्टेबल हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत पैशनेट हैं, अपनी बातों से लुभाने का इनको कला मालूम है, यानी ये इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। तो इनके पास सब कुछ है, यानी ताम दाम दंड भेद, ये बहुत मतलब हर लोग से ये काम निकालना जानते हैं। थोड़े से इसी को हम मैनिपुलेटिव भी कहते हैं। तो आपके पर्सन जो है, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, सभी से काम निकालना जानते हैं, बहुत रिसोर्सफुल पर्सन है, बहुत पावरफुल पर्सन है, बैलेंस रखना जानते हैं। थोड़े से इनबैलेंस के लिए ये थोड़े इनडिसीज़न वाले भी हो सकते हैं, यानी कि जहाँ बैलेंस चाहिए वहाँ वो मतलब बैलेंस रखने के लिए अगर डिसीज़न ना लेना पड़े तो ये डिसीज़न नहीं लेते हैं। लेकिन जहाँ इन्हें लगता है कि डिसीज़न अभी का अभी लेना चाहिए तो ये बहुत इम्पल्सिव हैं, बहुत स्पॉन्टेनियस है एंड बहुत इम्पल्सिव वे में ये एक्शन लेते हैं, बहुत इम्पल्सिव वे में ये जो है कॉन्टैक्ट करते हैं या फिर अपने गोल को अचीव करते हैं। तो ये इनका पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का बहुत डिफरेंट हो सकता है, यूनिक हो सकता है। और ख़ास तौर से क्योंकि ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल हैं, यानी इंट्यूटिव पर्सन है, स्पिरिचुअलिटी पे ये बहुत ध्यान देते हैं, यानी कि इनका पूरा फोकस स्पिरिचुअलिटी हो सकता है। और लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये रिसोर्सफुल पर्सन है, इनके पास सब कुछ है। और जो चीज़ें ठान लेते हैं अपने लाइफ में करने के लिए, उसको तो वो मरते दम तक नहीं भूलते, ये करके ही दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं, बहुत। और स्टैंड लेने वाले पर्सन हैं, अपने फ्रेंड के लिए स्टैंड लेते हैं, अपने घर वालों के लिए स्टैंड लेते हैं। ये पर्सन ऑलरेडी मैंने बताया लॉन्ग डिस्टेंस है, पोटेंशियल पार्टनर हैं ये। एंड मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये किस जॉब में हो सकते हैं। ये आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, यानी कि फ्रेंड जोन में भी हो सकते हैं, जो आपके डेस्टाइन पार्टनर हो। आपकी इनका जो पर्सनालिटी है, इनकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है, तो ये बहुत एंथुजियास्टिक हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस तो ऑलमोस्ट दिख ही रहा है, ये बहुत स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, सपोर्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है एंड हर्मिट का कार्ड है। तो बहुत विजडम वाले इंसान है। और लियो की एनर्जी से ये प्लेफुलनेस वाली भी एनर्जी में है, यानी एक्शन ओरिएंटेड इंसान है और एम्बिशियस इनकी एनर्जी है बहुत। अगर जिसे चाह ले कि मुझे ये काम करना है तो ये करके ही दिखाएंगे। इनके पास जो अबेंडेंस है वो बहुत मतलब इनके एम्बिशन के थ्रू ही इन्हें मिले हैं। और ये भी हो सकते हैं कि ये ख़ानदानी इंसान हो, ख़ानदान में ही इनके रिसोर्सेज की कमी नहीं रही है, यानी इनके दादा परदादा भी बहुत ज़्यादा रिचेस्ट रहे हैं, हर एक चीज़ की उनके घर में सभी चीज़ें हैं, चाहे वो इंसान के रूप में बड़े बड़े पोस्ट पे हो सकते हैं, बहुत अच्छे करियर हो सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल इंसान के रूप में हो सकते हैं। और फाइनेंस के क्षेत्र में सबके फाइनेंस लगभग पूरी तरह से फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं। एंड सोसाइटी में इनका नेम फेम एक हो सकता है, यानी कि सोसाइटी में एक पावरफुल इंसान हो सकते हैं, जहां ये अपना जो है इम्पैक्ट डालने वाले इंसान हो सकते हैं। इनके फॉलोअर बहुत हो सकते हैं, ये पॉपुलर इंसान हैं, यानी कि सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है इनके काम के वजह से, इनके नाम के वजह से, और इनकी जो एस्टेबिलिटी है, जो इन्होंने अब तक एक्सपीरियंस किया है और जो दिया है सोसाइटी में, लोग इनको मतलब लोगों के बीच में ये बहुत पॉपुलर हैं। ये पर्सन जो है बहुत सपोर्टिव, प्लेफुल और वैल्यूबल इंसान है, यानी ये इंसान ऐसे वैसे नहीं है, जिस काम को भी करते हैं बहुत इनोसेंट होके करते हैं, इसीलिए लोग इनकी वैल्यू भी करते हैं। और इंस्पायरिंग इनमें एनर्जी है, लोग इनसे मोटिवेट होते हैं कि जितना मतलब ये इंट्रोवर्ट एक स्पिरिचुअल भी है एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है मटेरियलिस्टिक भी है। एंड बहुत पोटेंशियल पार्टनर है ये, मतलब इनमें हर एक गुण है जो एक पोटेंशियल पार्टनर में होना चाहिए। आपकी मैरिड लाइफ इनके साथ कैसी रहने वाली है, तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ जो है बहुत डीपेस्ट लेवल का आप इमोशनल कनेक्शन फील करेंगे इनके साथ। एक फिज़िकल
रिलेशनशिप यानी कि फ़िज़िकल सेटिस्फेक्शन भी आप इनके साथ फील करेंगे और फुल्ली रूप से सेटिस्फाइड रहेंगे। आपका फ़िज़िकल रिलेशनशिप बहुत सेटिस्फेक्शन से भरा रहेगा, इमोशनल बहुत सेटिस्फेक्शन से भरा रहेगा और आप दोनों कहीं ना कहीं अपनी सेक्सुअल हीलिंग के बाद, इमोशनल हीलिंग के बाद आपकी स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट ज़रूर होगी। यानी कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल वे में भी कनेक्टेड हो जाएंगे। शादी के बाद डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट की तरफ इस जर्नी में यानी कि इस जीवन की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। ये पर्सन शादी के बाद आपका जो रिश्ता होगा इनके साथ बैलेंस रहेगा, क्योंकि यिंग और यांग की एनर्जी है। आप दोनों जो है कहीं ना कहीं एक पावरफुल कपल ज़रूर रहेंगे, पावरफुल कपल रहेंगे, क्योंकि यिंग और यांग की एनर्जी है। आप दोनों अगर एक साथ हैं तो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो आपकी मैरिड लाइफ एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहेगी। आप सोसाइटी में एक पावरफुल कपल के रूप में रहेंगे, क्योंकि सोसाइटी पर आपका इम्पैक्ट होगा। आप दोनों पर्सन यानी आपकी मैरिड लाइफ का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट सोसाइटी पर ज़रूर रहेगा। सोसाइटी में आपके नेम फेम, आपकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा रहेगी। आपको लोग एक सक्सेसफुल कपल के रूप में देखेंगे, एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के देखेंगे कि आपका मैरिड लाइफ डेफिनेटली सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है और यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है और यहाँ पर देख सकते हैं स्टार की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपका मैरिड लाइफ हीलिंग से भरा हुआ रहेगा, चाहे वो इमोशनल हीलिंग हो, फिज़िकल हीलिंग हो यानी कि सेक्सुअल हीलिंग हो, या फिर आपका जो है स्पिरिचुअल हीलिंग यानी कि स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट। यानी सातों चक्रा जब हील हो जाते हैं तब हमारा क्रॉन चक्रा ओपन होता है, यानी हम क्रॉन चक्रा की तरफ जो है मूवमेंट करते हैं, इनलाइटमेंट फील करते हैं और फिर हमारा वहीं से स्पिरिचुअल जर्नी जो है इनलाइटमेंट की शुरू हो जाती है। यानी कि हम इस शरीर में रहते हुए भी इनलाइट फील करते हैं। इस शरीर का पर्पस हम समझ जाते हैं। सोल पर्पस तो हमारा रहता है, इस शरीर को कैसे यूज़ करना है वो पर्पस हमें पता हो जाता है और हम इस शरीर रूपी यंत्र में रहते हुए भी हम सोल के लेवल पे बहुत इनलाइट होते हैं और सोसाइटी में और समाज में हम हीलिंग पहुंचाने का काम करते हैं। तो डेफिनेटली आप स्टार सीड हो सकते हैं। आपका मैरिड लाइफ जो है स्टार सीड यानी हीलिंग वाली रहेगी और लोगों को आप हील करेंगे, चाहे आपके पास जो भी आए आपसे वो हील फील करेंगे। आप इतने पावरफुल कपल बन जाओगे, यानी मैरिड आपकी बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है। और यहाँ पे यिंग और यांग की एनर्जी डेफिनेटली मैंने बताया, यहाँ डार्कनेस है एंड यहाँ मून की एनर्जी है। तो फेमिनाइन एनर्जी इस रिलेशनशिप पे हावी रहेगा। अगर मेरे व्यूवर्स फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो आपकी एनर्जी जो है बैलेंस ज़रूर रहेगी लेकिन हावी भी हो सकती है, इसीलिए अपने एनर्जी को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। जो चीज़ें मतलब आपको मस्कुलाइन रहने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं रिलीज़ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्स ने, यानी माइंड ने जो है इसे क्लैरिफाई किया है और डार्कनेस के कार्ड को क्लैरिफाई किया है मून ने। तो आपकी शादी यानी मैरिड लाइफ में थोड़े से इस एनर्जी का इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा, यानी कभी कभी इमोशन हाई हो जाए यानी फेमिनाइन एनर्जी हाई हो जाए तो फिर कभी कभी जो है मस्कुलाइन एनर्जी हाई हो जाए। तो इसमें आपको जो है यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, तो बैलेंस करके आपको चलने की ज़रूरत होगी। यानी कि कभी अगर आप कह सकते हैं ना, मैंने बार बार ये एग्जांपल दिए हैं कि आग और पानी का रिश्ता जो है उसमें बैलेंस होना ज़रूरी होता है। अगर आग ज़्यादा हो जाए तो पानी जो है वैपरेट बन के उड़ जाता है, यानी इमोशन जो है पैशन के आगे हार जाता है। इमोशनलेस सिर्फ पैशनेट लाइफ रहेगा। और जहाँ वाटर हावी हो जाए तो वो क्या करेगा, वो पैशन को डुबो देगा, वो माइंड को डुबो देगा। पैशन जहाँ डूबा तो इमोशन हावी हो जाएगा। पानी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, आग जो है बुझ जाएगी, यानी कि
आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी वो फुल्ली रूप से इमोशनल एंड एंजाइटी भरी हो जाएगी। तो इस एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ना फायर एनर्जी हावी होनी चाहिए, ना माइंड की एनर्जी हावी होनी चाहिए, क्योंकि माइंड रिप्रेजेंट करता है हमारे मस्कुलाइन एनर्जी को, हमारे फायर एनर्जी को जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और हमारा जो सोल रिप्रेजेंट करता है हमारी फीलिंग्स को और हमारे वाटर साइन को, जो ये मून का कार्ड और ये डार्कनेस जो है क्लेरिफाई कर रहा है। तो आपको अपने मैरिड लाइफ में बैलेंस बनाकर ही चलना है, तभी आपका रिश्ता जो है दूसरों के लिए जो है हीलिंग का काम करेगा, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ हीलिंग से भरी रहेगी एंड आप दूसरे को भी हीलिंग पहुंचाएंगे लाइक अ स्टार सीड के जैसा जो है आप समाज और सोसाइटी में हीलिंग देंगे। इसीलिए आपको इस एनर्जी को, जो एनर्जी हावी हो जाए उसे रिलीज़ करें, और बहुत प्रैक्टिकल वे, यानी इमोशन अगर हावी हो रहा है तो प्रैक्टिकल वे में सोचना शुरू करें। प्रैक्टिकल वे में जो नेगेटिव एनर्जी है उसे जो है रिलीज़ करें एंड अपनी एनर्जी को जो है यानी अपनी मैरिड की एनर्जी को बैलेंस करें। तो आपकी मैरिड लाइफ जो है बैलेंस भरी रहेगी। सिर्फ आपको समझनी और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपकी विल पावर को, यानी विल पावर को गेन करके आपकी मैरिड, अगर आपके पास विल पावर है कि मैं अपने मैरिड लाइफ को हंसते खेलते ही गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अपने मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने की 110% कोशिश करूँगा या करूँगी, तो डेफिनेटली आपके मैरिड लाइफ में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो सकती है, क्योंकि आप तैयार हैं काम करने के लिए अपने मैरिड लाइफ में। आपके पर्सन यानी आपके फ्यूचर स्पाउस तैयार है काम करने के लिए। तो सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, लेकिन जब आप दोनों साथ हैं, आप दोनों काम करने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहें, यानी जिस रिलेशनशिप में अटैचमेंट नहीं डिटैचमेंट हो, जहां आप खुद की वैल्यू समझें, जहां आप खुद के कॉन्फिडेंस पर काम करें, तो ये दुनिया जो है आपकी हो जाएगी। और ये मैरिड लाइफ तो आपकी एक पूजा के जैसी होगी, एक तपस्या की जैसी होगी, और इस तपस्या में जो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है, यानी कि इस सेल्फ लव की प्रैक्टिस जब आप करेंगे, तो मैरिड लाइफ में जो हैप्पीनेस आपको फील होगा वो आपका फ्रूटफुल रिजल्ट होगा, क्योंकि सेल्फ लव एक तपस्या है। खुद से प्यार करना सबको नहीं आता है। खुद से प्यार करना, खुद की केयर करना, खुद का ख्याल रखना, खुद के कॉन्फिडेंस पे ध्यान देना, खुद की एनर्जी पे ध्यान देना, ये आपको करना, ये एक तपस्या जैसा ही है। क्योंकि खुद से प्यार करना लोगों को लगता है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में अपब्रिंगिंग होते हैं, हमारी सोसाइटी में यही सिखाया जाता है कि दूसरे से प्यार करो, दूसरे का केयर करो, दूसरे के लिए जियो, दूसरे के लिए करो, हमेशा दूसरों के लिए। तो पहले आप भरे रहिएगा, यानी आपके नल में पानी होगा तभी आप दूसरे को पिलाइएगा, आपके पास खाना होगा तभी आप दूसरे को खिलाइएगा। तो पहले आप फुलफिल रहेंगे, यानी आप प्यार से भरे हुए रहेंगे, तभी आप दूसरे को प्यार दे सकते हैं। जब आप खुद एम्प्टीनेस यानी मांगने वाली एनर्जी में रहेंगे, एम्प्टीनेस वाली एनर्जी में रहेंगे, तो आप दूसरे को क्या देंगे? दूसरे को क्या देंगे? वही एम्प्टीनेस, वही खालीपन और वही फ्रस्ट्रेशन, क्या देंगे? तो आपकी मैरिड लाइफ खुद पे कंसंट्रेट करने वाली एक हैप्पीएस्ट मैरिड लाइफ रहेगी, जिसका एग्जांपल आप शायद सोसाइटी में क्रिएट कर सकें। अगर मेरे इस गाइडेंस को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी मैरिड लाइफ हैप्पीएस्ट मैरिड लाइफ रहेगी। तो चलिए कुछ चार्म से देख लेते हैं, ओवरऑल देख लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। मेरे पास कुछ हिस्से निकाल लेती हूँ मैं। तो जो भी नज़र आएगा मैं, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर डेफिनेटली होंगे, और ये बहुत मस्कुलाइन होंगे। अगर आप फेमिनाइन है तो अगर आप
फेमिनाइन है तो वो मस्कुलाइन है, और वो मस्कुलाइन है तो आप फेमिनाइन। ये आपको सोशल मीडिया पे डेफिनेटली मिलेंगे। आपकी रिलेशनशिप में लिबर्टी रहेगी, और ये पर्सन जो है यानी आपके फ्यूचर स्पाउस जो है बहुत लिबरल रहेंगे। एंड आपकी जो आपका जो रिलेशनशिप है यानी आपका जो मैरिड लाइफ है पूरी तरह से हारमोनियस से भरी हुई रहेगी, यानी कि आपके मैरिड लाइफ में हारमोनी भरी हुई रहेगी। ये कोलकाता के हो सकते हैं, पी इनका नेम के इनिशियल हो सकते हैं, 26 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एम उनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, ए हो सकते हैं, एंड अटेंशन सीकर भी ये इंसान हो सकते हैं क्योंकि ये वुंडेड भी हैं। एंड इन्हें हीलिंग मिलेगी आपके साथ ही, क्योंकि अधूरेपन में हीलिंग कहाँ होती है, जब तक आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तब तक हीलिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि फेमिनाइन की एनर्जी ऊपर से 3 चक्रा हील होती है, नीचे की 3 चक्रा हील नहीं होती है, जो मस्कुलाइन से ही हील होती है। और मस्कुलाइन की 3 चक्रा यानी कि नीचे के 3 चक्रा एक्टिव होते हैं, और 3 चक्रा जो है फेमिनाइन एनर्जी से जब वो हीलिंग उनको मिलेगी तभी वो हील होंगे। एंड आप दोनों की जब पूरे 6 चक्रा की हीलिंग होगी तभी आपके 7 चक्रा की हीलिंग होगी, यानी इनलाइटमेंट की हीलिंग होगी। एंड इनलाइटमेंट यानी विजडम, यानी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगी। जेमिनाई की एनर्जी हो सकती है, यानी जेमिनाई हो सकते हैं, जी इनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, एंड जो है बी इनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, ऑब्सेसिव हो सकते हैं थोड़े, एंड 27 इनका डेट ऑफ बर्थ, या फिर 27 एज इनका हो सकता है, 8 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इनको गिफ्ट दे के आपके लिए कुछ करके जो है इनका प्यार जताने का तरीका है आपके लिए कुछ करना और आपको बहुत सारे गिफ्ट देना जो है इनके प्यार जताने का तरीका है। कैंसर साइन के हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एच इनके नेम के लेटर, एम 2 टाइम्स एक्स, तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, यू ई एंड वाई। तो जिनके एक्स है तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन्हें अपनी डेस्टिनी में लेना चाहते हैं या नहीं। और जिनके लिए जो ऑलरेडी इनका वेलकम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वही पार्टनर है जो आपकी डेस्टिनी में है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जो मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें एंड लाइक करके मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है और स्टार से, इस सिल्वर स्टार से आपने अपना पाइल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आता है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी पहले जानने की कोशिश करेंगे इस डेक से, एंड बाद में जानेंगे आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी उनके साथ, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, आपकी शादी किनसे होगी? तो पाइल नंबर 2, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखें, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए किसी और के लिए जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ ओपन माइंड सेट से इस रीडिंग को देखें, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका है। तो प्लीज़ स्पिरिट, पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे स्पिरिट? उनकी क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी क्या है, सब कुछ पता है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 की शादी, चलिए पाइल नंबर 2 की शादी किनसे होगी स्पिरिट, प्लीज़ बताएं।
पायल नंबर 2 की शादी किनसे होगी? पायल नंबर 2 की शादी किनसे होगी स्पिरिट? टावर को क्लेरिफाई करे स्पिरिट। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर दीजिए स्पिरिट। 9 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर दीजिए स्पिरिट। 10 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर दीजिए स्पिरिट। 9 ऑफ वैंड्स को फिर से क्लेरिफाई कर दीजिए स्पिरिट प्लीज़, वन टाइम। तो आपकी शादी किनसे होगी? कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ एंड सारे कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ। पायल नंबर 2 की शादी किनसे होगी स्पिरिट? प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं उनकी शादी किनसे होगी। कौन होंगे वो? ओ माय गॉड, ब्लेम करने वाले हैं। तो थोड़ा ब्लेम के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। ब्लेम क्यों आया है? ब्लेम क्यों आया है स्पिरिट? ओह, प्लीज़ स्पिरिट उनकी पर्सनालिटी क्या होगी? एक कार्ड दे दीजिए, एक कार्ड। चलिए, मिल गया। पायल नंबर 2 की शादी किनसे होगी स्पिरिट? आपकी मैरिड लाइफ के कार्ड्स निकाल लेती हूँ। पायल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है स्पिरिट? पायल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है? पायल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है स्पिरिट? पायल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है स्पिरिट? पायल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है स्पिरिट? पायल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है स्पिरिट? पायल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है स्पिरिट? पायल नंबर 2 की मैरिड लाइफ। पायल नंबर 2 की मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है स्पिरिट? पायल नंबर 2 की मैरिड लाइफ। तो आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटी, पर्सनालिटी सब बाहर आ गई है। तो चलिए, कौन होंगे पहले मैं स्टार साइन बता देती हूँ। तो यहाँ एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो सबसे मेजर हैं, लिब्रा, एरीज, टॉरस सबसे ज़्यादा मेजर साइन है। ऐसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं, लियो भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में टॉरस एंड वर्गो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड एक्सट्रीम के कार्ड से कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी आ चुकी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस यानी सारे स्टार साइन आ गए हैं, आप देख सकते हो, या फिर बर्थ चार्ट में आपके सारे स्टार साइन होते हैं, इसीलिए आप टेंशन ना लें कि कोई स्टार साइन नहीं आया है। आपके सारे स्टार साइन होते हैं, कभी आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट से देख सकते हैं। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म चलने वाले कमिटेड पार्टनर होंगे, यानी कि डेस्टिनी की तरफ से आपके पास दिया हुआ जो पार्टनर आपके लिए ही बना है फुल्ली रूप से, वही आपके पार्टनर होंगे। ये ट्रू सोलमेट हो सकते हैं, ट्रू सोलमेट हो सकते हैं, हायर सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ लवर्स भी है एंड यहाँ 6 ऑफ कप्स भी है एंड यहाँ टॉरस की एनर्जी, एरीज की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये पर्सन जो है
बहुत पावरफुल पोस्ट पर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट एंड म्यूजिशियन है। तो ये पर्सन जो है इनके पास सारे रिसोर्सेस है कि आपको सब कुछ दे सके। यानी ये पावरफुल पोस्ट पर हो सकते हैं, सक्सेसफुल जॉब या फिर सक्सेसफुल इनका लाइफ हो सकता है, हायर एजुकेटेड हो सकते हैं, एंड फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा रिचेस्ट हो सकते हैं, वेल्दी इंसान है, एक प्रोवाइडर है जो आपको प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देने वाले हैं। बहुत बहुत ज़्यादा लॉयल, ट्रस्टवर्दी इंसान है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, रियलिस्टिक इंसान है, लेकिन कभी नहीं धोखा देने वाले इंसान है। यानी आपके साथ लॉन्ग टर्म एक बार इन्होंने अगर हाथ पकड़ लिया तो जीवन भर ये निभाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले, यानी बहुत ग्राउंडेड एनर्जी इनके पास। जितना वेल्थ है उतना ही ज़्यादा ये ग्राउंडेड है। थोड़े आपकी शादी जो है होने में देरी भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की शादी जो है बहुत जल्द यानी 8 वीक में भी हो सकती है, क्योंकि कुछ के पर्सन हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी आपकी तरफ, इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ लियो की भी एनर्जी है, तो इंटेंसिटी होगी आपकी तरफ आने के लिए। और डेफिनेटली ये आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, ट्रू सोलमेट तो हैं ही, फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं। ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड भी ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। यानी बहुत सारे लोगों के पर्सन फ्यूचर स्पाउस जो है अनएक्सपेक्टेड वे में आकर आपको कमिटमेंट देंगे। यानी आपने सोचा भी नहीं होगा ये पर्सन आपकी लाइफ में टपक पड़ेंगे आपको आपके साथ मैरिज के लिए। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, कब तक वेट करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग आपकी रहेगी और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा क्लियर माइंड सेट के हैं, प्रैक्टिकल इंसान है, लॉजिकल इंसान है, एंड इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ये पर्सन जो है इंटेंसिटी इनमें बहुत ज़्यादा, स्पार्क इनमें बहुत ज़्यादा, गुड लुकिंग पर्सनालिटी हो सकती है, चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है। आप दोनों में एज गैप हो सकता है, एक्शन ओरिएंटेड इंसान है। गवर्नमेंट जॉब में भी ये हो सकते हैं, क्योंकि सन की एनर्जी निकल के आई है, तो गवर्नमेंट जॉब में अथॉरिटी वाले पोस्ट पर भी हो सकते हैं ये पर्सन, और मिलिट्री में भी हो सकते हैं ये पर्सन, बैंक में भी हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर लॉ से रिलेटेड जॉब में हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं या जज हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, एंड बिल्डर भी हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी ये पर्सन हो सकते हैं। तो ये पर्सन जो है थोड़े से वूंडेड हैं, यानी ये चीज़ों को जल्दी लेट गो नहीं करते हैं। ये बहुत ज़्यादा वूंडेड वॉरियर हैं, बहुत स्टैंड लेने वाले इंसान हैं, अनकॉन्शियस इंसान है। यही वजह है कि कुछ लोगों के फ्यूचर स्पाउस आपकी तरफ आने में देरी लगाए, यानी कि कुछ लोगों की शादी थोड़ी देरी से भी हो सकती है। और इसकी वजह कहीं ना कहीं यहाँ 9 ऑफ वैंस की एनर्जी है, यानी आपका जो मार्स है वो 1st, 4th, 8th एंड 12th हाउस में हो सकता है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप में मांगलिक दोष जिसे कह सकते हैं ना, मंगल का, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 ऑफ वैंस की एनर्जी है, बहुत वूंडेड, बहुत ज़्यादा, और वुंडेड इनका पास्ट लाइफ जो है, इनका जो पास्ट लाइफ कर्मा जिसे कह सकते हैं, उसके वजह से भी, मतलब जैसे जैसे बर्थ होता है वैसे वैसे लेयर होते चले जाते हैं, और इसी से इंसान जो है वुंडेड हो जाते हैं, चीज़ों को जल्दी लेट गो नहीं करते हैं, यानी लेट गो करके सरेंडर नहीं करते हैं अपने हैप्पीनेस की तरफ। इन्हें पता है कि अपनी हैप्पीनेस की तरफ इन्हें एक्शन लेना चाहिए, तो ये ले नहीं पाते क्योंकि चीज़ों को जल्दी ये छोड़ते नहीं है। यही वजह है कि ये जो है इनकी स्लो मूविंग एनर्जी आपकी तरफ आने में हो सकती है, क्योंकि इनका सैटर्न एंड इनका मार्स जो है कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव हो सकता है, तो शादी में डिले हो सकती है। तो बहुत, और कुछ लोगों की शादी में इंटेंसिटी है, 8 वीक में भी आपकी शादी हो सकती है, 1 डे में भी बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस वाले भी हैं, एक्शन ओरिएंटेड भी हैं, एंड
आप जब इनसे मिलेंगे तो आपके साथ डेफिनेटली एक इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड एक फिज़िकल बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड पार्टनर है। यानी आपने जिन्हें पास्ट लाइफ में कंटिन्यू किया वही पर्सन आपको हस्बैंड के रूप में या फिर वाइफ के रूप में मिलने वाला है। इनके साथ आपका जो है स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा, यानी लॉन्ग टर्म तक चलने वाला रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के कार्ड्स आप देख सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा किंग ऑफ पेंटिकल हैं, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये सारे कार्ड आपके जो है एक लॉन्ग टर्म चलने वाले ये पार्टनर है। डेस्टिनी ने आपको जो भेजा है वही पर्सन है, और ये पर्सन आपके ट्रू सोलमेट है। आपसे एज में बड़े या फिर छोटे हो सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने सारे बता दिया। हाँ, ये ब्लेम है जिसे क्लेरिफाई किया है एक्सेप्टेंस ने, क्योंकि ये ब्लेम को मैंने क्लेरिफाई किया है। तो ये पर्सन जो है थोड़े से, मैंने ऑलरेडी बताया कि लेट गो नहीं करते हैं, ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करते नहीं है। इसीलिए ये दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी किस्मत में ये लिखा था, मेरे उसमें ये लिखा था। मतलब वुंडेड होने के वजह से उन चीज़ों को ये हील करना नहीं चाहते। लेट गो या फिर सरेंडर ये इजी वे में नहीं करते। ये अपने मिस्टेक का जो ब्लेम है किसी और के ऊपर डालते, चाहे वो सिचुएशन है, वो सिचुएशन के प्रति भी एक्सेप्टेंस इस पर्सन में नहीं होगी, या फिर किसी भी इंसान के प्रति जो है इनमें एक्सेप्टेंस नहीं होगी, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ब्लेम है और ये सेटिस्फेक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये अपने लाइफ से सेटिस्फाइड इंसान है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली ये मटेरियलिस्टिक तो है ही, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, इमोशनली स्टेबल हैं, थोड़े से एम्प्टीनेस वाली फीलिंग में हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी स्लो मूविंग एनर्जी है। किसी काम को करने के लिए ये ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, जिसके वजह से काम बोलते हैं ना, बनते बनते बिगड़ जाता है। तो ये वैसे पर्सन हो सकते हैं कि ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को, सिचुएशन को, किसी इंसान के साथ डिसीज़न लेना है, उन चीज़ों को ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं और बाद में बर्डन होके फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कभी तो एक्शन बहुत जल्दी ले लेते हैं और कभी एक्शन जो है कहीं ना कहीं डिले कर देते हैं। तो ये पर्सन एक्शन ओरिएंटेड भी हैं, एंड इनके इनके मन के हिसाब से होता है। कभी चीज़ों को बहुत सोचते रहते हैं और कभी चीज़ों में इंटेंसिटी होती है, यानी कभी चीज़ों को लेकर, सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे, और कभी तो इतनी इंटेंसिटी होगी कि अभी का अभी एक्शन ले लेंगे। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान भी है, क्योंकि इनके ऊपर हो सकता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा वर्क हो, या फिर बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आपकी मैरिड लाइफ इनके साथ कैसी रहने वाली है? तो आपकी मैरिड लाइफ इमोशनल फुलफिलमेंट से भरी हुई रहेगी, यानी कि बहुत नर्चरिंग, केयरिंग एंड लविंग रिलेशनशिप आपका रहेगा, नॉरिशमेंट से भरा रहेगा, जहाँ आप फुल्ली रूप से सेटिस्फेक्शन फील करेंगे इमोशनल लेवल पे। यानी इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं आप दोनों की जो एक दूसरे को इतना मैच्योरिटी लेवल है, मतलब एक दूसरे को इमोशन लेवल पे एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, यानी कि बिना कहे आप दोनों जो है एक दूसरे की आंखों की भाषा जो है समझने लगेंगे। इतना ग्रोथ आपकी मैरिज लाइफ में रहेगा कि आप देखकर भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, उनकी दिल की धड़कन को समझ सकते हैं, उनकी दिल की धड़कन को पढ़ सकते हैं। आपकी मैरिज लाइफ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म चलने वाली है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है और लॉन्ग टर्म तक तो चलेगा ही, साथ में बैलेंस भी रहेगा। आपकी मैरिज लाइफ में हारमोनियस से भरा हुआ मैरिज लाइफ रहेगा, क्योंकि आपके मैरिज लाइफ में सारे रिसोर्सेस रहेंगे। आप दोनों कपल जो हैं, आप दोनों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, एक दूसरे के साथ दोनों क्लियर बातें करेंगे, यानी कि कम्युनिकेशन क्लियरली जिसे कहते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा रहेगा कि आप जो कहना चाहते हैं आप डायरेक्ट कह सकते हैं, ना डर होगा ना फियर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट देंगे। इंटेलेक्चुअल वे में एक दूसरे को समझेंगे, इमोशनल लेवल पे दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, दिल की धड़कन को पढ़ना जान जाएंगे, और आपके रिलेशनशिप में आप दोनों में एक स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। इमोशन लेवल पे
फिज़िकली लेवल पे ये आप दोनों जो है एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे, यानी कि आप उनके सैक्रल चक्रा की हीलिंग करेंगे और आप भी पूरी तरह से हील्ड हो जाएंगे, यानी हेल्दी सेक्सुअलिटी जिसे कह सकते हैं, या सेक्सुअल हीलिंग बहुत आपकी इस रिलेशनशिप में रहेगी। इमोशनल हीलिंग होगी एंड इंटेलेक्चुअल हीलिंग तो होगी ही, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। एंड इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपका रिलेशनशिप बहुत स्टेबल रहेगा, क्योंकि ताम दाम दंड भेद ये सारे रिसोर्सेस आपके इस मैरिज लाइफ में रहेंगे, यानी आप दोनों जो है हर एक वे में एक दूसरे को सेटिस्फाइड करेंगे। एंड आपकी जो मैरिज लाइफ है, यानी आप दोनों मैरिज लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी को मैनिफेस्ट करेंगे, यानी 6 चक्रा की जब हीलिंग हो जाएगी, आपकी 3 चक्रा, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल की 3 चक्रा ऑलरेडी पहले से ऊपर वाले ने दी हुई होती है, 3 चक्रा ही एक्टिव होती है, यानी कि आपको पता है थॉट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, थ्रॉट चक्रा एंड हार्ट चक्रा फीमेल के पास एक्टिव होती है। एंड मेल के पास सैक्रल चक्रा, सोलर फ्लेक्सिस चक्रा एंड जो है रूट चक्रा, ये मेल की एक्टिव होती है। और जब मैरिज होती है तो आप दोनों एक दूसरे को जितना हील कर सके, यानी सेटिस्फाइड करते हैं तो हीलिंग हो जाती है। तो हर एक वे में जब आपकी ये तीनों 6 चक्रा एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, यानी आपके रूट चक्रा से लेकर आपके थर्ड आई चक्रा तक की जब हीलिंग हो जाती है, तभी आपकी विस्डम चक्रा यानी 7th चक्रा की हीलिंग होती है। और 7 चक्रा का जो क्रॉन चक्रा है वो ओपन होता है और हम इनलाइटमेंट की तरफ, यानी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है ग्रोथफुल जो है, यानी कि हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ नेक्स्ट स्टेप आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी ग्रोथफुल पावरमेंट, मतलब एम्पावर होते हैं, इनलाइट होते हैं। और इस शरीर रूपी यंत्र को जो है हम यूज करना अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब हम हील होते हैं तभी हम इसका यूज़ कैसे करना है उसे समझ पाते हैं, क्योंकि हमें अपना सोल पर्पस समझ में आता है इस लाइफ में। और जैसे ही सोल पर्पस समझ में आता है तब हम स्पिरिचुअलिटी में तो इनलाइटमेंट प्राप्त करते ही हैं, साथ में हम जो है लोगों की भी हीलिंग करते हैं, हम लोगों की भी जो है समाज में, सोसाइटी में, घर में हीलिंग जो है स्टार्ट हो जाती है, उसे हम स्टार हीलिंग भी कहते हैं। और हम स्टार के जैसा अपने आसपास के इन्वायरमेंट को हील करते हुए आगे ग्रोथफुल यानी कि इनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी डिवाइन की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं। और डिवाइन हमें ही चुनता है इनलाइटमेंट के लिए या फिर कोई मेजर सोल पर्पस के लिए। तो आपकी मैरिड लाइफ जो है बहुत ग्रोथफुल रहेगी, बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारे ट्रेडिशनल कल्चरल जो भी है आप उसे लेकर आगे बढ़ेंगे, यानी कि ट्रेडिशनल वे में आपकी मैरिड लाइफ बहुत ग्रोथफुल रहेगी, जहां आप इस मैरिड लाइफ में हायर लेसन भी सीखेंगे एंड आपकी हायर लेवल की हीलिंग होगी, यानी 7 चक्रा, क्राउन चक्रा की हीलिंग होगी, जो विस्डम, जहाँ ज्ञान मिलता है, यानी दूध से घी निकालने तक का जो सफ़र होता है, यानी रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक का जो सफ़र होता है, और जब क्राउन चक्रा पे हम पहुंचते हैं वहीं विस्डम हासिल होता है। तो वैसे ही यानी कि जब हम दूध से दही, बटर, और बटर की जब हम उस बटर की जो तपस्या होती है मेल्ट होने पर, जलने पर, यानी आग में जितना वो झुलसता है उतना ही घी जो है बाहर निकलता है, तो वही विस्डम है। तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहेगी। आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटी है वो इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बहुत ही प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बनाने वाले हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, थोड़े से रिजर्व रहने वाले भी हो सकते हैं, एंड
एक अचीवर होंगे। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ट्रस्ट से भरी हुई रहेगी एंड प्लेजर करेंगे आप अपनी मैरिड लाइफ को, क्योंकि उसमें पैशन, आपके पर्सन बहुत पैशनेट एनर्जी आपकी मैरिड लाइफ में वर्क करेंगी। पैशन मीन्स हर एक चीज़ में, चाहे वो स्पिरिचुअल पैशन हो या फिर इमोशनल पैशन की बात की जाए, मतलब अपने एम्बिशन को आप जो है आगे लेके बढ़ेंगे। जो भी आपका लाइफ पर्पस है आप उसमें एक्सट्रीम लेवल का जो है आप पार्टिसिपेट करेंगे, यानी आपकी मैरिड लाइफ फुल्ली रूप से एक सेटिस्फेक्शन से भरा हुआ हैप्पीएस्ट एंड सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहेगा, क्योंकि उस मैरिड लाइफ में फ्लेम हमेशा बरकरार रहेगा। यानी आप पहले ईयर से लेके आप शादी के 50 ईयर्स में भी पहुंच जाए, उसमें फ्लेम रहेगा, फ्लेम बाकी रहेगा। तो चलिए कुछ चार्म से देख लेते हैं। तो फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2 तो टीचर इसका तो यहाँ पर जो साइन वो इंजीनियर हो सकते हैं, वाटर साइन वाले, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एयर होस्टेज हो सकते हैं, जे से उनके नेम के लेटर हो सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए जॉब या फिर सोशल मीडिया पे आप इन्हें मिले, यानी सोशल मीडिया लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आपका, क्योंकि 8 ऑफ वैंस की भी एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी आपका रिलेशनशिप हो सकता है। 8 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, प्रैक्टिकल हो इंसान हो सकते हैं। 3 मंथ में आपकी शादी इनसे हो सकती है। अरे वाह, 3 मंथ में आप दुल्हन या फिर दूल्हे बन जाएंगे। क्यों इनके नेम के इनिशियल या फिर इनका सरनेम हो सकता है या फिर कोई प्लेस हो सकता है। अगर 3 मंथ में किसी की शादी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपकी शादी हो गई है 3 मंथ बाद, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। एंगर थोड़ी इशू इनको हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक्सट्रीम है। आपके लिए कुछ करके इनका प्यार जताने का जो तरीका है, कुछ करके, यानी आपके लिए खाना बना देंगे, आपके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर देंगे, आपके लिए हम जो आपको पसंद है वही काम करेंगे, जो तुमको हो पसंद वही काम करेंगे, वही काम जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अगर आप दिन को कहें रात तो वो रात कहेंगे। तो चलिए, ये पर्सन आपके डेस्टाइन पार्टनर है, आपके साथ फैमिली ट्री देखते हैं। मुस्ताद होगा, बहुत मस्कुलाइन एनर्जी है और बहुत लिबरल होंगे। ये एक्वेरियस साइन के भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। विंटर सीजन यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपकी शादी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, नहीं तो फिर फरवरी में आपकी शादी हो सकती है। और ये आपको अनकंडीशनल प्यार करने वाले ट्रू सोलमेट हो सकते हैं, यानी ट्रू सोलमेट हो सकते हैं। और क्यों है तो क्यों से हो सकता है कि ये, क्योंकि क्यों 2 टाइम्स निकले ना, क्यों से इनका सरनेम हो सकता है या फिर क्यों से जहाँ आपकी शादी हो वो प्लेस भी हो सकता है। तो ये कौन से साइन के हो सकते हैं? स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं एंड एक्वेरियस हो सकते हैं। जो नेम के इनिशियल निकल के आए हैं वो LMDGFEQ एंड H, तो ये उनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। तो जितना आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही रखें, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए किसी और के लिए जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती है। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ही मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ना भूले। आप जो भी मेरे रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें एंड आप मतलब मेरे जितने भी जिसने भी इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ मुझे लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें, क्योंकि मैंने भी आपके लिए इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की है तो लाइक तो बनता ही है ना, तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।